श्री अग्रदास जी। स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भजन के बिना क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं बिताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन लगाए रहते थे। सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथ से करते थे। आपकी जीवा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होते रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। श्री नाभादास जी के गुरु महाराज श्री अग्रदास जी का चरित्र संक्षेप में यहाँ मौजूद है। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधार कर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धुनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पयहारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री किल्ह देव जी ने तो श्री गुरुदेव के परमधाम गमन के बाद गलता की गद्दी संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 मील दूर गोरैया स्टेशन के निकट रैवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फाल्गुन शुक्ल 2 संवत 1553 विक्रमी को राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे। अतः अत्यंत अल्प वय में ही आपने घर छोड़कर श्री पयहारी जी महाराज की शरण ग्रहण की। श्री पयहारी जी ने इन्हें योग्य जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना रहस्य एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। श्री पयहारी जी की ही भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मान सिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री पयहारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मान सिंह की श्री पयहारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री पयहारी जी महाराज ने मान सिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कहा। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे थे। अग्रदास जी उन 10 केले को लेकर आए। श्री पयहारी जी ने कहा, 10-10 केले सबको बांट दो। अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तब भी उनके हाथ में 10 केले बचे ही रहे। श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। एक बार की बात है, आप संत मंडली लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां का एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और एक माह तक बड़ी सेवा की। संयोग की बात, जिस दिन संत लोग वहां से चलने को हुए, उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेठ के यहाँ कोहराम मच गया। उस गांव में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की बात मानते थे। ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया और वे कहने लगे कि देख लिया ना इन साधुओं की सेवा का फल। यह बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें मृत बालक के मुख में डाल दी और अपने इष्टदेव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जगे की भांति मृत बालक ने आंखें खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे वे भी आकर चरणों में गिर पड़े और सदा सदा के लिए भगवत भक्त बन गए। भक्तमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र थे और श्री किल्लदेव जी महाराज के प्रति आपका अग्रज का भाव था। भगवती जगज्जननी जनकलली जानकी जी प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। अग्र अली के नाम से आपने मधुर रसोपासना और मधुर भाव की भक्ति की। अपने रेवासा आश्रम के पास ही आपने श्री राम बाग और श्री सिय मनरंजिनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मानसिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठे। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और मधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देखकर श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए और उन्होंने उनके प्रेममग्न स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभाजी की आंखें तर हो आई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे न रहा गया। हार कर वह भी वही आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान है। बोलिए श्री अग्रदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भक्त